आपके अपने चैनल फौजदार कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हमारा टॉपिक है 10th क्लास केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इस चैप्टर को जानने से पहले आपको केमिकल फॉर्मूले आना बहुत जरूरी है। तो जिस किसी बच्चे को केमिकल फॉर्मूला में प्रॉब्लम होती है तो वो हमारा केमिकल फॉर्मूला वाली वीडियो में जाकर के समझ सकता है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर की ओर। तो सबसे पहले हमको जानना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन क्या है, क्योंकि चैप्टर का जो नेम है वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इसमें सबसे पहले चीज ये है कि इसका जो वर्ड है केमिकल रिएक्शन और दूसरा है इक्वेशन, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वही बेस है। जब तक आपको बेस नहीं पता हो आप आगे की चीजों को नहीं समझ सकते हो। तो केमिकल रिएक्शन क्या है? तो केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है, एक ऐसी प्रोसेस जिस प्रोसेस में कुछ सब्सटेंसेस मिलकर के कुछ न्यू सब्सटेंस को फॉर्म करते हैं, जिसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं किससे? जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था उस केमिकल रिएक्शन में। यानी कि जो सब्सटेंसेस मिक्सअप हो रहे हैं उनसे डिफरेंट प्रॉपर्टी वाला एक थर्ड कोई प्रोडक्ट बन रहा है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। यानी केमिकल रिएक्शन क्या है? एक प्रोसेस है। अब इस केमिकल रिएक्शन में कुछ चीजों ने क्या किया? पार्टिसिपेट किया। जिन चीजों ने पार्टिसिपेट किया उसे हम रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो चीज फॉर्म होती है विद द न्यू प्रॉपर्टीज उन्हें हम बोलते हैं प्रोडक्ट। अब इनको रिप्रेजेंट जब हम करते हैं तो रिप्रेजेंट करने के तरीके को ही हम बोलते हैं इक्वेशन। यानी कि इक्वेशन क्या है? इक्वेशन इज अ मेथड टू रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज, केमिकल फॉर्मूलाज। तो यानी कि क्या हुआ? केमिकल रिएक्शन समझ में आ गया और केमिकल इक्वेशन भी समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं कुछ एग्जांपल्स की ओर, जिससे कि हम केमिकल रिएक्शन को समझ सकें कि किस तरीके से हम याद रख सकते हैं, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आगे आने वाली चैप्टर्स में। अब यहां हम क्या करते हैं, मैंने लिखा मेटल ऑक्सीजन, मेटल प्लस ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन जो है वो क्या है? फ्रॉम एयर। अब मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो बनता है मेटल ऑक्साइड। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहां हुआ सोडियम और यहां हुआ ऑक्सीजन तो यहां हो जाएगा सोडियम ऑक्साइड। अगर हुआ कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन तो हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। सो ऑन। इसी तरीके से मतलब हम ये कहेंगे कि जब कभी मेटल किसी ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड। अब उसके लिए एग्जांपल, सबसे पहला तो बच्चे यही लेते हैं सबसे ज्यादा एग्जांपल्स, कार्बन प्लस ऑक्सीजन और क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन का ऑक्सीजन के साथ जो फॉर्मूला है वही आएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहीं अगर बच्चे क्या करते हैं, इसको कुछ तारे जमीन पर जो मूवी में ईशान करता था कुछ इस तरीके से करते हैं। वो क्या करते हैं, भाई कुछ नहीं है, ये ऑक्सीजन प्लस का साइन हट गया और CO2 आ गया, जबकि ऐसा नहीं है। तो इसलिए हमें ये समझना है कि होता यह है कि कार्बन का ऑक्सीजन का फॉर्मूला जो होता है वही आता है, जिसे हम फॉर्म कैसे करते हैं? कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, ऑक्सीजन का 8, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2,4,2,6, वैलेंसी +4, वैलेंसी -2, दोनों के दोनों क्रॉस हो रहे हैं, एक नंबर से कट रहे हैं, तो यहां आएगा +2, यहां आएगा -1। वैलेंसीज को क्रॉस करते हैं और क्रॉस करने के बाद क्या होगा? माइनस या प्लस नहीं जाएगा, सिर्फ नंबर्स। तो 1 जब कार्बन के पास जाएगा तो लिखने की जरूरत नहीं है C, और 2 जब ऑक्सीजन के पास जाएगा तो क्या हो जाएगा? O2। तो इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला फॉर्म हो जाता है। प्रॉब्लम है तो वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। ऐसे ही अगर यहां पे होता सोडियम और वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता तो क्या आता? तो सोडियम ऑक्साइड आता। अब सोडियम ऑक्साइड का जो केमिकल फॉर्मूला है वही यहां आने वाला है। तो सोडियम ऑक्साइड का जो फॉर्मूला है वो है Na2O। कैसे? सोडियम की जो वैलेंसी 1 है वो गई ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन की वैलेंसी जो 2 है वो गई सोडियम के पास 2। आगे अगर यही मैग्नीशियम होता, मैग्नीशियम प्लस O2 तो क्या बनता? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है MgO। अब आगे हम इनको सीखेंगे कि इनको बैलेंस कैसे करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ और चीजें समझते हैं। दूसरा है कि अगर मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो क्या बनता है? मेटल हाइड्रोक्साइड। मेटल ऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? वाटर के साथ, तो क्या बनता है? मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है। अब इसका मतलब फॉर एग्जांपल यहां हमने लिया सोडियम ऑक्साइड, जो भी यहां तो सोडियम ऑक्साइड ले लिया, Na2O प्लस
वाटर है H2O, तो वहां क्या बनेगा, मेटल क्या है यहां पर, सोडियम, मेटल है सोडियम, तो यहां जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वही आने वाला है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या है, NaOH। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया, बस यही हो गया। अब यहीं पे क्वेश्चन ये बनता है कि मेटल हाइड्रोक्साइड जो होते हैं उनका नेचर कैसा होता है। तो जब कभी भी आपको हाइड्रोक्साइड दिखेगा तो आपको क्या दिखना चाहिए, बेस। तो यहां से मेटल हाइड्रोक्साइड कैसा होता है, बेसिक होता है, बेस होता है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। कैसे नेचर के, बेसिक नेचर के। तो ऐसा क्वेश्चन आता भी है और आगे पढ़ते हैं, आगे जब समझेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड की, और कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो फॉर्मूला होता है वही आने वाला है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला अगर आप फॉर्म करोगे तो कैसे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2882, वैलेंसी हो गई +2। हाइड्रोक्साइड है जो कि हमारी पॉलीएटॉमिक आयंस वाली जो वीडियो है उसमें इनकी वैलेंसीज को कैसे हम फाइंड करते हैं वो सिखाया गया है। और कैसे करते हैं, जो भी दोनों चीजें यूज हो रही हैं यानी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों की वैलेंसीज को ऐड कर दो, वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन प्लस वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है -2 और हाइड्रोजन की +1, वैलेंसी ओवरऑल हो गई -1। और इस -1 को जब हम क्रॉस करेंगे तो यहां से 1 जब Ca के पास जाएगा तो Ca, 2 जब OH के पास जाएगा तो क्या हो जाएगा, OH का होल ट्वाइस। तो इस तरीके से यहां जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, CaOH का होल ट्वाइस। लेकिन बस डिफरेंस ये है कि यहां इसके साथ में हीट भी रिलीज होती है। अब हीट भी रिलीज हो रही है इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं। जब हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे तो वहां और बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक्सोथर्मिक का मतलब, एक्सो का मतलब है एग्जिट, और थर्मिक का मतलब होता है थर्मल, थर्मल मतलब हीट, यानी कि हीट का एग्जिट होना, बाहर निकलना, वही क्या होता है एक्सोथर्मिक। तो यहाँ हीट रिलीज हो रही है। तो यहां से कैल्शियम ऑक्साइड ने वाटर से रिएक्ट किया, क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका मतलब किसी भी मेटल का जो ऑक्साइड होगा जब वो वाटर से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, उसका हाइड्रोक्साइड बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगर किसी मेटल का कार्बोनेट है, मेटल का क्या है, कार्बोनेट, तो कार्बोनेट जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने लिया कैल्शियम कार्बोनेट और उसको हम हीट कर रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर रहे हैं तो क्या बनेगा, इस कैल्शियम का ऑक्साइड फॉर्म होगा और कैल्शियम ऑक्साइड का जो फॉर्मूला होता है वही आ जाएगा। और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, रिलीज होती है। हीट करने पे क्या हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो गया। नेक्स्ट अगर यही होता जिंक कार्बोनेट ZnCO3 और इसे हम हीट करते हैं तो क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होगी, रिलीज होगी। अब इस चीज को यानी कि जब मेटल कार्बोनेट को हीट करके और हीट जब हम कर रहे हैं तो इसके साथ में हमने ऑक्सीजन को ऐड नहीं किया है तो हम कह सकते हैं एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या फिर से एब्सेंस ऑफ एयर। यानी कि जब किसी कार्बोनेट को हीट किया जाता है एब्सेंस ऑफ किसमें, ऑक्सीजन में, तो वो चेंज हो जाता है मेटल ऑक्साइड में और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, रिलीज होती है। तो इस प्रोसेस को ही हम एक वर्ड देते हैं और वो है कैल्सिनेशन। ये प्रोसेस, बस जो रिएक्शन हो रही है, ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम कैल्सिनेशन बोलते हैं। तो कैल्सी और कार्बोनेट, कार्बोनेट से ही कैल्सिनेशन बना है। तो आगे बढ़ते हैं, मेटल नाइट्रेट, मेटल नाइट्रेट को जब हीट किया जाता है, मेटल नाइट्रेट, नाइट्रेट का मतलब है NO3 और कार्बन का मतलब CO3 होता है। तो मेटल नाइट्रेट को जब हीट किया तो क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलती है और ऑक्सीजन। तो देखो कार्बोनेट से क्या बना, ऑक्साइड, और कौन सी गैस निकली, कार्बन डाइऑक्साइड। मेटल नाइट्रेट को जब हीट किया जाता है तो क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड ही बन रहा है, लेकिन साथ में क्या, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो इसके बाद ये इससे जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में मोस्टली पूछे जाते हैं। अब वो एग्जांपल्स आपके एनसीईआरटी में भी दिए गए हैं,
और दो एग्जांपल्स किस तरीके से, लेकिन आपको ये फॉर्मेट बस याद रखना है, क्योंकि ये फॉर्मेट अगर आपको याद हो जाता है तो आप इजीली याद रख सकते हो एग्जांपल्स को, रिएक्शंस को। तो एग्जांपल्स क्या हैं? एक है लेड नाइट्रेट, और दूसरा है कॉपर नाइट्रेट। अब लेड नाइट्रेट को जब हीट करेंगे, लेड नाइट्रेट है तो क्या बनेगा? लेड ऑक्साइड। तो लेड की, यानी कि लेड जो है पीबी, पीबी की जो वैलेंसी है वो है +2, और नाइट्रेट की जो वैलेंसी है वो है -1। और नाइट्रेट की वैलेंसी कैसे निकालते हैं वो आप पॉलीएटॉमिक एनायन वाली और आयन वाली जो वीडियो है हमारी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसमें जाकर के समझ सकते हैं। इसमें बहुत डीपली और बहुत आसान लैंग्वेज में समझाया गया है। तो यहां से इसका फॉर्मूला लेड नाइट्रेट का कितना है? PbNO3 का होल ट्वाइस। तो यहां से अब इसे हीट किया जाएगा तो लेड ऑक्साइड बनेगा, जो क्या होगा? PbO, और साथ में क्या बनेगी? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, मतलब NO2, और क्या? ऑक्सीजन, O2। ऐसे ही कॉपर नाइट्रेट है तो उसे जब हीट करेंगे तो क्या बनेगा? कॉपर ऑक्साइड, यानी कि CuO, और कॉपर की वैलेंसी भी यहां पर क्या है? +2। जबकि कॉपर की वैलेंसी दो होती है, एक होती है +1 और एक होती है +2। +1 के लिए यूज करते हैं क्यूप्रस और +2 के लिए यूज करते हैं क्यूप्रिक। अब कॉपर ऑक्साइड हुआ, और साथ में वही सेम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, तो ये निकलने वाला है। तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस रिलीज हुई? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एक किस कलर की है? ब्राउन कलर की। ये गैस कौन से कलर की है? ब्राउन कलर की है। और ब्राउन कलर के साथ साथ ये जो नाइट्रोजन है वो है एक नॉन मेटल, और नॉन मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो होते हैं एसिडिक नेचर के। कैसे नेचर के? एसिडिक नेचर के। जैसे यहां देखा हमने कि बेसिक मेटल ऑक्साइड जो थे वो थे बेसिक नेचर के, और नॉन मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो होते हैं एसिडिक नेचर के। तो क्वेश्चन यही बनता है कि एक लेड नाइट्रेट है जिसे हीट करने पर क्या बन रहा है? एक ब्राउन कलर की गैस रिलीज हो रही है, ब्राउन कलर की गैस रिलीज हो रही है। उस ब्राउन कलर की गैस का नेम क्या है? तो वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। और साथ में ही उस गैस का जो नेचर है वो कैसा है? एसिडिक है या बेसिक है? नेचर पूछेगा। अगर नेचर नहीं पूछ रहा है तो वो क्वेश्चन में ये पूछेगा कि उसकी जो पीएच रेंज है वो कहां से कहां तक होगी। उसकी पीएच रेंज का मतलब ये है कि एसिडिक है तो 0 to 7 होती है, और अगर वो बेसिक है तो क्या होगी? 7 to 14। तो यहां पर ये कैसा है? एसिडिक नेचर का है, तो उसका मतलब रेंज क्या हो गया? इसका पीएच रेंज कितनी हो गई? 0 to 7। 0 to 7 हो गई। तो लेड नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट, तो यहां क्वेश्चन ऐसे बनता है। और रियलिटी यही है कि आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस में मोस्टली जो क्वेश्चंस बनते हैं वो रिएक्शन पे बेस्ड बनते हैं। थ्योरेटिकल कम बनता है, और रिएक्शन पे बेस्ड जो प्रैक्टिकली क्वेश्चंस होते हैं वो मोस्टली ज्यादा बनते हैं। कॉपर नाइट्रेट है। अब इसके साथ हमको कलर्स का भी याद रखना है। तो जो ये लेड नाइट्रेट है इसका जो कलर है वो है कलरलेस, और जो लेड ऑक्साइड है उसका कलर है येलो। और साथ ही कॉपर नाइट्रेट का जो कलर है वो है ब्लू, और कॉपर ऑक्साइड का कलर है ब्लैक। और ये दोनों ही रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद इसमें क्या रखना है कि मेटल नाइट्रेट को जब हीट करेंगे तो मेटल ऑक्साइड बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनती है, और ऑक्सीजन गैस बनती है। और इसी को जब हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन समझेंगे उसमें भी और अच्छी तरह से समझ लेंगे। लेकिन यहां पर मैंने क्या कोशिश की है, मैंने ये कोशिश की है कि आपको केमिकल रिएक्शन समझते हुए ही उसमें बहुत सारी चीजें जो आगे यूज होने वाली है या आगे आने वाली है वो यहीं कहीं समझ में आ जाए। तो यहां पर ये जो चीजें हैं जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो क्या है? रिएक्टेंट। और जो राइट हैंड साइड में है उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। और इनके बीच में क्या है? एक एरो, और उस एरो का जो हेड है वो टुवर्ड्स द
प्रोडक्ट है और उसके साथ मैंने यहाँ एक लैम्डा लगाया है, जैसे लैम्डा बोलते हैं, और ये रिप्रेजेंट करता है हीट को, कि हम उसे हीट दे रहे हैं। तो यहां तक तुमने समझ लिया कि केमिकल रिएक्शन क्या है और केमिकल इक्वेशन क्या होती है। अब हम जानेंगे कि केमिकल इक्वेशन जो होती है वो कितने टाइप की होती है। तो केमिकल इक्वेशन 2 टाइप की होती है, वो क्या है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को स्केलेटल केमिकल इक्वेशन भी बोलते हैं, और साथ ही दूसरी है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब इन्हीं एग्जांपल्स में समझेंगे कि स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या है और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है। तो जनरली क्या है कि यहाँ लेड नाइट्रेट है, यहाँ हमने इसको बना दिया, हमने कहा कि भाई अब इंपॉर्टेंट चीज फिर से कह रहा हूं मैं, क्या है, केमिकल फॉर्मूलाज नहीं आते हैं तो आप नहीं कर सकते हो उसे। तो केमिकल फॉर्मूलाज मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनको समझने के लिए। तो हमने कहा लेड नाइट्रेट को जब हम हीट कर रहे हैं तो क्या बनेगा, लेड ऑक्साइड। तो हमने दिमाग में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि भाई नाइट्रोजन तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर तो सिर्फ 1 आ रहा है, ऑक्सीजन या 3 2 6 है, और यहाँ पर 2 2 4 5, अरे यहाँ तो कम हो रहे हैं, वहां कैसे करेंगे, कुछ नहीं सोचना है। सिंपल सा क्या करना है कि हमें पता है कि नाइट्रेट है, मेटल का नाइट्रेट है, हीट करेंगे क्या बनेगा, उस मेटल का ऑक्साइड फॉर्म होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा। तो दिमाग नहीं लगाना है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को लिख देना है। नाइट्रेट था, उसका ऑक्साइड बन जाएगा, और उसका जो ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है वही आने वाला है। अब हमने क्या किया कि अब हम यही है आपकी स्केलेटल इक्वेशन। स्केलेटल मतलब अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मतलब ये होता है कि जिसमें जिस रिएक्शन के अंदर, जिस केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो डिफरेंट एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं उनके नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे वो डिफरेंट होंगे, यानी कि अनइक्वल होंगे। अनइक्वल जैसे कि लेड यहाँ पर 1 है, यहाँ पे भी 1 है, ठीक है, बहुत अच्छे आते हैं 2। नाइट्रोजन की बात करो तो नाइट्रोजन कितने यहाँ पे 2, क्योंकि एक नाइट्रेट के अंदर 1 नाइट्रोजन है, एक नाइट्रेट के अंदर 1 नाइट्रोजन है, लेकिन नाइट्रेट कितने हो चुके हैं, 2। तो 2 नाइट्रेट में नाइट्रोजन कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। लेकिन यहां पर तो नाइट्रोजन 1 ही है, बस इतना ही काफी है। नाइट्रोजन इधर 2 थे, उधर 1 है, तो ये क्या है, कौन सी रिएक्शन हो गई, अनबैलेंस्ड। यानी केमिकल इक्वेशन कौन सी है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जिसे स्केलेटल केमिकल इक्वेशन भी कहते हैं। अब यहां पे इसके साथ ऑक्सीजन 3 2 6, तो यहां ऑक्सीजन भी अनइक्वल है, तो इसी को हम बोलते हैं स्केलेटल। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है, तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मतलब होता है जिसमें कि नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट, यानी कि डिफरेंट एलिमेंट्स जो यूज हो रहे हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, तो वो इक्वल होते हैं दोनों साइड, यानी रिएक्टेंट में जितने होंगे उतने ही किधर होंगे, प्रोडक्ट साइड में होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां देखते हैं, ये देखो कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कितने 1, कैल्शियम कितना 1, कार्बन कितने 1, कार्बन कितना 1, ऑक्सीजन कितने 3, ऑक्सीजन कितने 1 और 2 3, तो यानी क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो इस तरीके से हम कहेंगे कि ये केमिकल इक्वेशन क्या है, ये बैलेंस है, और ये वाली क्या है, अनबैलेंस्ड है, यानी इसे हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो जो हम देखेंगे, तो उस नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कैसे किया जाता है। अब इसके बाद हमको समझना है कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में समझना है, कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जिससे हमें ये पता चलता है कि केमिकल इक्वेशन हो रही है, केमिकल इक्वेशन हो रही है, कि जैसे कि हम फॉर एग्जांपल हमको एक इंडिकेशन मिल रहा है जिससे हमें पता चल जाए कि एक केमिकल इक्वेशन ने पार्टिसिपेट किया, एक केमिकल इक्वेशन हो रही है। तो उसके क्या क्या टाइप्स हैं, तो उसके 5 टाइप्स हैं। पहला, इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी किसी गैस का रिलीज होना, जैसे कि यहां हमने देखा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो रही है, यहां देखा हमने कार्बन डाइऑक्साइड हो रही है, और इसी तरीके से सो ऑन और भी होती है, हाइड्रोजन गैस भी होती है, ऑक्सीजन गैस कहीं रिलीज होती है, तो यानी कि गैसेस रिलीज हो रही हैं, तो वो क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है, इसका मतलब कोई केमिकल इक्वेशन पार्टिसिपेट कर रही है। दूसरा, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, यानी कि एक पीपीटी का मतलब है प्रेसिपिटेट, यानी प्रेसिपिटेट का मतलब एक सॉलिड प्रोडक्ट जो कि किसी सॉल्यूशन में सेटल डाउन हो जाता है, उसे हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट, यानी कि जो इनसॉल्युबल है। तो वो हो गया हमारा क्या, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हो गया, जिस उस चीज का बनने का मतलब है केमिकल रिएक्शन ने पार्टिसिपेट किया है। थर्ड हो गया चेंज इन कलर, यानी कि कलर का चेंज हो जाना, जैसे कलर का चेंज हमने देखा कलरलेस था, कलरलेस से वो कैसा हो गया, येलो कलर हो गया, तो हमको पता चला क्या कि केमिकल रिएक्शन ने पार्टिसिपेट किया। ब्लू कलर है, कैसा हो गया, ब्लैक हो गया, क्या पता चला कि केमिकल रिएक्शन हुई है। अगला पार्ट है, अगला टाइप है चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर का चेंज होना। तो टेम्परेचर का चेंज होना, तो यहां देखेंगे जैसा कि मैंने यहां बताया था कि कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर से रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, साथ में क्या रिलीज होती है, हीट।
हीट रिलीज हो रही है, इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर राइज होगा। तो टेम्परेचर राइज हुआ तो भी क्या पता चला हमें कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। अगला है चेंज इन स्टेट, यानी कि स्टेट का चेंज होना। स्टेट का चेंज होना जैसे कि यहीं पे हम बात करते हैं चेंज इन स्टेट, चलो उसके लिए एग्जांपल ले लेंगे अलग से कि चेंज इन स्टेट का मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल लिक्विड है, एक्वस है, उससे वो क्या बन रहा है, सॉलिड बन रहा है, यानी कि स्टेट का चेंज होना। जैसे कि प्रेसिपिटेट है, उसका भी हम एग्जांपल ले सकते हैं कि वहां पर पहले दोनों की एक्वस स्टेट होती है, यानी दो कोई केमिकल कंपाउंड्स हैं, जब वो फॉर्म करते हैं यानी दोनों की रिएक्शन होती है, तो उनमें से एक जो प्रोडक्ट होता है वो एक प्रोडक्ट ऐसा होता है जो कि इनसॉल्युबल होता है, यानी कि सॉलिड स्टेट में होता है, सॉलिड प्रोडक्ट होता है। तो वही क्या है, प्रेसिपिटेट भी है और साथ में उसकी स्टेट भी चेंज हो गई, वहां एक्वस था दोनों और वहां कैसा हो चुका है, सॉलिड। तो यानी कि स्टेट का चेंज होना भी क्या है, आपका केमिकल इक्वेशन है। तो यानी कि 5 टाइप्स, गैस, प्रेसिपिटेट, कलर, टेम्परेचर, स्टेट। तो नेक्स्ट वीडियो हम समझेंगे इक्वेशंस को बैलेंस करना और हम कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन है उनके बारे में भी डीपली समझेंगे। थैंक यू।